हमारे यहाँ 1976 में गरीबों को भूमि आवंटन के पट्टे दिए गए थे उसी, और वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ दबंग लोग हों जिन्होंने फर्जी इंदराज करके तहसील अभिलेखों में अपनी ज़मीन फर्जी रूप से दर्ज करा ली थी। 2002 में माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी उस समय विधायक थे, इन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, तब वो ज़मीन खारिज हुई। तब से अब तक वो बार बार कहीं यहाँ कहीं वहाँ अपील करते रहे, और अब तक में कम से कम उन अपीलों में भी 4 बार मुकदमा ये गरीब लोग जीत चुके हैं। उसके बाद इन्होंने एक फ़र्जी स्टे ले लिया, और फर्जी स्टे का भी 14 तारीख को आदेश आ गया, वो स्टे ब्रैकेट हो गया। प्रशासन ने भी 3-3 4-4 बार कहा कि यहाँ कब्जा दखल दिलाया। इसके बावजूद स्टे ब्रैकेट होने के बावजूद भी इन गरीब लोगों को वो ज़मीन नहीं जोतने दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ अपनी वही खारिज की हुई ज़मीन पर लाखों रुपए की फसल पैदा करके इन बेचारों को मुकदमे में उलझाएंगे। अगर हम बात करें उस ऐसे भूमाफिया की जो दबंग है, कितने वर्षों से कब्जा किए हुए हैं? अरे वो तो क्या नाम है? अरे वो तो कम से कम सन 80-82 से कब्जा उनका दबंगी चली आ रही है। लेकिन और केवल यही मैटर नहीं है, इसके अलावा आप अभी रोड पे आए होंगे, देखा होगा आपने, मेरी ग्राम पंचायत की ज़मीन जिसे मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, ग्राम समाज की ज़मीन को मेरे विधानसभा में क्वेश्चन करने के बाद चिन्हांकन हुआ। उसका चिन्हांकन करने के बाद भी आज शहर के भूमाफिया खुलेआम उस ज़मीन पर कब्जा करके प्लॉटिंग कर रहे हैं, ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। और मेरे ग्राम प्रधान ने भी इसकी शिकायत की, मैंने भी शिकायत की, जो पीड़ित पक्ष हैं वो भी बराबर प्रशासन को शिकायत करें, लेकिन किसी के कान पे झूठ नहीं रेंग रहा है और मुँह माफिया खुलेआम कब्जा कर रहे हैं। अगर हम बात करें पट्टों की, तो पट्टों के अलावा क्या ग्राम समाज की ज़मीन आप देखिए रोड पर जो ग्राम समाज की ज़मीन है वहाँ पर पूरी ज़मीन 1 इंच भी रोड पर ज़मीन नहीं है। और आप देखिए जाके वहाँ भी काम हो रहा है, प्लाटिंग कब्जा हो रहा है। एसडीएम का क्या कहना है? एसडीएम का ये कहना है कि जब एसडीएम से अभी जब मैं मिला था 4-5 दिन पहले, तो मुझे आश्वासन दिया था कि इन गरीबों को न्याय दिलाएंगे। डीएम साहब से भी मेरी अनुपस्थिति में ये लोग मिले थे, डीएम साहब ने बहुत सम्मानपूर्वक इनकी मदद के लिए एसडीएम साहब को साहिबा को फ़ोन किया, लेकिन फिर पता नहीं कौन से क्या कारण हो गई कि कल से आज तक मैं 35 कॉल कर चुका हूं उनको, 35 कॉल, और 35 कॉल करने के बाद जब मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैंने अभी जब मिला जाके, हमने कही एसडीएम साहिबा आप कम से कम मेरा फ़ोन भी नहीं उठाएंगे? तो उनका स्पष्ट ये जवाब था कि तुम्हारे जैसे फ़ोन तो मैं बहुतेरे लोगों के फ़ोन नहीं उठाता हूँ। तुमने क्या बहुतेरे लोगों मेरी भी गिनती कर ली है? क्या नाम है इस समय एसडीएम कर रहे हैं? जी अंजलि जी करके हैं, लेकिन एसडीएम के लिए तो मैं यही कहूँगा कि वो बेचारी असहाय हैं, असहाय इस प्रशासन के जो सरकार के नेता हैं, और सरकार जो पार्टी सरकार में है उन नेताओं के दबाव में वो बेचारी बिल्कुल असहाय है, और उनकी असहजता ही है जिसके कारण उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। बाकी वो अच्छी अधिकारी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। क्या लगता है राजनीतिक दबाव है? निश्चित रूप से राजनीतिक दबाव। अभी 5 दिन पहले मिले था तब रुख अलग था, और 5 दिन के बाद उसके बाद जब किसी राजनेता का बड़े का फ़ोन का सत्ता दल के, उसके बाद उनका विधायक जी आप शमशान घाट पे बैठे, यहाँ बैठे क्या कारण है? यहाँ बैठने का कारण ये कि ये ज़मीन जो है जिनके नाम भूमि आवंटन के पट्टे हुए थे 1976 में, 1 नहीं 2-2 पीढ़ियाँ यहीं इसी मरघट में दफन हो गई। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, उनकी आत्मा मेरे साथ बैठी है, अपने बच्चों के लिए मेरे साथ उनकी आत्मा बैठ कर के संघर्ष में मेरा साथ दे रही है। ये संघर्ष, ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? तब तक चलेगा जब तक इन गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक निरंतर मेरा ये धरना प्रदर्शन जारी है।